मशरिक़ वस्ता में अल-कुद्स ब्रिगेड और ईरान अब दरअसल बहुत करीब आ रहे हैं, नज़दीकियां इनकी बढ़ रही हैं, क्योंकि एक दूसरे की मुश्किल के वक्त, मुश्किल की घड़ी में चाहे हमास की बात करें या ईरान की बात करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें और मुत्तहिदा तौर पर, मुश्तरका तौर पर ये इजराइल की जो नापाक हरकतें थीं उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। एक बार फिर से हमास का जो सिक्योरिटी विंग है अल-कुद्स ब्रिगेड, उसने कहा है कि हम इस्लामी जमहूरिया ईरान की हिमायत की कद्र करते हैं और कब्जे के खात्मे तक यह मज़ाहमत लगातार जारी रहेगी। यानी हमास की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है। हमास ने एक बार फिर से ईरान का शुक्रिया अदा किया है और हमास ने यह भी जाहिर किया है कि खित्ते में जब तक यह जंग जारी रहेगी, जब तक वो ईरान के साथ एक तरह से खड़े रहेंगे और मज़ाहमत करते रहेंगे, यानी मैदान में डटे रहेंगे। हमास जिसका यह दावा किया जा रहा था और इजराइल ने जिस तरह से दावा किया था, और हमने अपनी बहुत सी रिपोर्ट में भी आपको बताया कि हमास दरअसल एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जो लगातार इजराइल की नाक में दम किए हुआ है, इजराइल को परेशान किए हुआ है। और ऐसे में एक बार फिर से हमास ने कहा है कि वो हथियार डालने नहीं जा रहा है और इजराइल के खिलाफ लगातार वो मैदान में डटा रहेगा। आपको बताते चलें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जिहाद के अस्करी विंग के बयान में कहा गया है कि दुश्मन फिलिस्तीनी अवाम के पुख्ता इरादे को शिकस्त देने में नाकाम हो गया है, क्योंकि यह कौम अपनी सरजमीन और वतन के लिए दिफा की खातिर पूरी कुव्वत के साथ डटी हुई है। और हमास भी यह मानता है कि इजराइल दरअसल उसके जो नापाक इरादे थे वो अपने नापाक इरादों में एक तरह से नाकाम हो गया है। और इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमास आज भी एक्टिव है। हमास की जितनी विंग है, चाहे अल-कुद्स की बात करें, चाहे सराया अल-कुद्स की बात करें या क़िसाम अल ब्रिगेड की बात करें, ये तमाम जो सिक्योरिटी विंग्स हैं आज भी काम कर रही हैं और आज भी गजा के अंदर ये मौजूद है। लेकिन पिछले 2 सालों में जो बड़े बड़े दावे इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, हमास को खत्म करने और नेस्तनाबूद करने की जो बातें हो रही थी, दरअसल उनकी पोल अब खुल चुकी है। और अब हमास खुलकर यह कह रहा है, जिहादे इस्लामी जो है वो अब एक तरह से खुलकर कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ वो हथियार छोड़ने वाला नहीं है और वो मैदान में लगातार डटा रहेगा। तो अब मशरिक़ वस्ता में यानी एक बार फिर से यह कहा जाए कि हालात तेजी से बदल रहे हैं, या यूं कहा जाए कि जो हालात पहले बद से बदतर हुए थे उसी की तरफ मशरिक़ वस्ता एक तरह से बढ़ रहा है। क्योंकि इजराइल को सिर्फ हमास से खतरा नहीं है, सिर्फ यमन से खतरा नहीं है, सिर्फ ईरान से खतरा नहीं है, या सिर्फ हूसियों से खतरा नहीं है, बल्कि इजराइल को एक साथ कई महाज पर लड़ना पड़ रहा है और एक साथ इजराइल के सामने कई बड़ी ताकतें हैं जो एक तरह से खड़ी है। हालांकि इन्हें बड़ी ताकत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से इन छोटे छोटे विंग्स ने, इन छोटी छोटी ग्रुप्स ने इजराइल को परेशान किया है, इजराइल के नाक में दम कर दिया है, ऐसे में इसे बड़ी ताकत ही एक तरह से कहा जाएगा। क्योंकि ये छोटे जरूर हैं लेकिन इनके इरादे बहुत मजबूत हैं। पिछले 2 साल की बात कर लें या उससे और भी पहले अगर चले जाते हैं और उसकी बात करते हैं, तो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमास के नाम पर, हूसियों के नाम पर, यमन और ईरान के नाम पर जो मासूम लोग हैं उनका खून बहाया, मासूम लोगों का कत्लेआम किया है, नस्लकुशी की है गजा के अंदर, यमन के अंदर और ईरान के अंदर। लेकिन जो लोग जिन्हें टारगेट दरअसल ईरान बनाना चाहता था, उन लोगों तक इजराइल की पहुंच नहीं हुई है। इजराइल जिन्हें अपना निशाना बनाना चाहता था, इजराइल दरअसल जिन्हें अपना खतरा मानता है, अपना दुश्मन मानता है, वहां तक इजराइल आज तक नहीं पहुंच सका है और इजराइल की रसाई आज तक नहीं हो सकी है। हमास का बाल बीका 2 साल में इजराइल नहीं कर पाया, हमास को इजराइल खत्म नहीं कर पाया। पिछले 2 साल से गजा के अंदर की जो पूरी लड़ाई थी वो दरअसल हमास के खिलाफ थी। लेकिन आप देखिए कि तकरीबन 1 लाख लोगों का कत्लेआम गजा के अंदर हो गया, लेकिन हमास आज भी जिंदा है। 12 दिनों तक पिछले दिनों ईरान के साथ इजराइल ने जंग लड़ी, ईरान के अंदर बहुत से लोग मारे गए, लेकिन आप देखिए कि जो टारगेट था, जो निशाना इजराइल का था, दरअसल खामनेई को खत्म करना या खामनेई के जो जनरल और साइंटिस्ट हैं उन्हें खत्म करना,
उनको दरअसल उन पर निशाना नहीं साध सका या उन्हें निशाना नहीं बना सका, और इसके अलावा ईरान में जो मासूम और बेगुनाह लोग थे उनका खून इजराइल ने एक तरह से बहाया। हालांकि ईरान ने भी बहुत सख्त जवाब दिया और इजराइल एक तरह से परेशानियों का इजराइल को सामना करना पड़ा। इसी तरह से हूसियों की बात कर लीजिए, पिछले 2 साल या उससे पहले से हूसी लगातार इजराइल के निशाने पर रहे, लेकिन हूसियों को खत्म इजराइल नहीं कर पाया। एक बहुत छोटा सा ग्रुप, चंद लड़ाके, चंद हजार लड़ाके जो हैं वो हूसियों के साथ हैं, लेकिन इस हूसी जमात को भी इजराइल खत्म नहीं कर पाया है। और इसी तरह से आप लबनान की बात कीजिए, लबनान में भी एक तरह से लगातार हमले इजराइल की तरफ से होते रहे, लेकिन जो टारगेट पर यहां पर जो लोग हैं, जो ग्रुप हैं, उनका आज तक इजराइल कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मशरिक़ वुस्ता की लड़ाई जो टारगेट इजराइल का है, और इजराइल जिस चीज को दरअसल बताता है कि हमास और हूसी और ईरान और लबनान को खत्म करने के लिए वो ये लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उनका नुकसान तो पिछले कई सालों की इस लड़ाई में कुछ भी नहीं हुआ है। इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ मासूम लोग मारे गए हैं। इस लड़ाई में वो लोग मारे गए हैं जिनका ना तो हमास से कोई लेना देना है और ना ही हूसियों से कोई लेना देना है, बल्कि वो लोग जो पीसफुल तरीके से अपने मुल्क में रहना चाहते हैं, अपने इलाकों में रहना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि उनके लिए अच्छी तालीम और एजुकेशन होनी चाहिए, उनके यहां अच्छे अस्पताल होने चाहिए, अच्छी रिहाइश होनी चाहिए। दरअसल ऐसे ही मासूम लोग इजराइल के निशाने पर रहे और इजराइल की तरफ से ऐसे ही लोगों पर तशद्दुद और जुल्म किया गया है। वरना जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो विंग है, चाहे हमास की बात करें, चाहे हूसियों की बात करें या हिजबुल्लाह की खास तौर से बात करें, क्योंकि हालिया दिनों आप देखिए लबनान में हिजबुल्लाह के पीछे इजराइल पड़ा हुआ है, और ऐसे में हिजबुल्लाह को सिर्फ पिछले 2 साल में नहीं बल्कि और भी पीछे आप चले जाइए, कई साल पीछे चले जाइए, हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की आंखों में एक तरह से खटकता रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह का बाल बीका एक तरह से इजराइल नहीं कर सका है। हिजबुल्लाह आज भी मौजूद है, हिजबुल्लाह का जो गिरोह है, जो ग्रुप है, वो आज भी एक तरह से मौजूद है और इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। यानी इजराइल और अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया है। लेकिन दरअसल बताने का मकसद यही है कि जो छोटे छोटे से ग्रुप हैं मशरिक़ वुस्ता में इस्लामी ममालिक से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स का इजराइल कुछ नहीं कर सका है, या यह कहा जाए कि इजराइल इन ग्रुपों का बहाना बनाता है और मशरिक़ वुस्ता में जो मासूम लोग हैं उनका खून एक तरह से बहाया जाता है। क्योंकि इजराइल का जो मकसद है, जो मंसूबा है मशरिक़ वुस्ता में, वो ग्रेटर इजराइल का है, और इस ग्रेटर इजराइल के लिए बिन्यामिन नेतन्याहू वक्फे से अपने बयानात में इस बात का जिक्र करते रहे कि इजराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर इजराइल का है। यानी इजराइल की जहां तक जमीन है उस जमीन से बाहर निकलकर, चाहे फिलिस्तीन हो, लबनान हो, ईरान हो, या आसपास के दूसरे जो मुल्क हैं सीरिया और शाम है, यहां तक इजराइल एक तरह से अपना फैलाव करना चाहता है और ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। और इसी वजह से मशरिक़ वुस्ता में हालात पुरअमन नहीं होते हैं, मशरिक़ वुस्ता में हालात लगातार खराब रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मशरिक़ वुस्ता में जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो लगातार इजराइल की नाक में दम किए हुए हैं, और मशरिक़ वुस्ता में इजराइल लगातार इन छोटे छोटे ग्रुप से ही सही, लेकिन इजराइल लगातार मशरिक़ वुस्ता में घिरता जा रहा है।